हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपतित प्रकाश की आवृत्ति और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के बीच ग्राफ खींचिए। ग्राफ की प्रवणता क्या निरूपित करती है? तो बच्चों, मुख्य अवधारणा जो है यहाँ पे हमारे पास प्रश्न की मुख्य अवधारणा वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन की समीकरण आइंस्टीन की समीकरण से आवृत्ति तथा गतिज ऊर्जा में संबंध। तो बच्चों, सबसे पहले हम बताएं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। मान लो ये एक धातु का टुकड़ा है आपके पास, और ये इसकी सतह है और ये इसमें इलेक्ट्रॉन है। जब कोई फोटोन इस पे गिरेगा तो ये हो गया फोटोन की ऊर्जा। ठीक है, यहां पर न्यू क्या है? एच प्लांक का नियतांक है। प्लांक नियतांक। और न्यू जो है वो है प्रकाश की आवृत्ति। प्रकाश की आवृत्ति। प्रकाश की आवृत्ति। ठीक है। तो बच्चों, यहां पर एक चीज और डिफाइन करते हैं हम, कार्यफलन। तो फाई क्या होगा? इसे हम बोलते हैं कार्यफलन। कार्यफलन इलेक्ट्रॉन को सतह तक लाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। ठीक है, तो ये यहां तक लाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या है इसकी? कार्यफलन। और यह आपतित प्रकाश की ऊर्जा एच न्यू। तो जब ये बाहर निकलता है आपका इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास क्या आ जाती है? अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो के मैक्सिमम क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन की बाहर अधिकतम गतिज ऊर्जा। अधिकतम गतिज ऊर्जा। ठीक है। तो अब आइंस्टीन क्वेश्चन क्या हो जाएगी बच्चों? आइंस्टीन की समीकरण। आइंस्टीन समीकरण वो क्या हो जाएगी अगर अपन लिखें? तो हो जाएगी कि जो आपतित ऊर्जा होती है उसका कुछ भाग कार्यफलन में उपयोग होता है, और जो बचता है वो गति ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, अधिकतम गतिज ऊर्जा में। तो गतिज ऊर्जा का जो मान हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा एच न्यू माइनस फाइव। एच न्यू माइनस फाइव। फाइव हम पहले बता चुके हैं कार्यफलन है। कार्यफलन जो दी गई धातु के लिए नियत माना जाता है। दी गई धातु के लिए नियत। धातु के लिए नियत। नियत। तो हो गया एच न्यू माइनस फाइव। अब अगर अपन देखें एच, इसका ग्राफ अगर हम बनाएं तो ये y है और ये x है। तो इस समीकरण को अगर हम लिखें बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का समीकरण बनेगा। तो ये समीकरण बनेगा आपका गतिज ऊर्जा। ये गतिज ऊर्जा हो गई आपके पास, और ये आवृत्ति के बीच में फलन हो गया। तो कुछ ग्राफ इस तरह से आएगा। कुछ ग्राफ इस तरह से आएगा। एक तो आपका स्लोप तो पॉजिटिव होगा। कुछ इस तरह से ये, और ये हो जाएगा इसका थीटा। इसको हम बोलेंगे ढाल। ढाल जो कि टेन थीटा लिखा जाएगा, और वो हो जाएगा आपका एच। तो यहाँ से ढाल जो है वो एच को रिप्रेजेंट करता है। एच क्या है यहाँ पर? प्लांक का नियतांक। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।